देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुप क्यों हैं? जब यह प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहते थे कि यह तो मौन रहते हैं, यह कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज पूरी भारत की जनता, यूथ आपसे जवाब मांग रहा है और मोदी जी आप जवाब नहीं दे पा रहे, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांति प्रिय तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे और केवल जवाब मांग रहे। युवतियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, वो आपके हमारे घर की भी हो सकती हैं, वो क्या कर रही थीं? केवल आपसे पूछ ही तो रही थीं कि नीट के पेपर आखिर कब तक इस तरह से लीक होते रहेंगे। छात्रों की रात दिन की पढ़ाई, उनके माँ बाप की आशाएं और उम्मीद। एक छात्र 3 साल परीक्षा की तैयारी करता है, सुबह 4 बजे जगता है, गांव से स्कूल कॉलेज जाता है, पिता मजदूरी करके अपने बच्चे की कैसे फीस भरते हैं शायद आपकी समझ में ना आए। एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपने गहने गिरवी रख देती है। बताओ मोदी जी, आज का यूथ आपसे पूछ रहा है और आप मौन हैं। क्या ज़रूरत थी आपको कि जंतर मंतर पर युवतियों पर बर्बरता के ऑर्डर देने की? दिल्ली के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री के ऑर्डर से वहाँ वो बर्बरता देखने को मिली। शायद देश में जब देश गुलाम था तब अंग्रेज़ों ने भी ऐसी बर्बरता नहीं की होगी। ऐसी तस्वीरें हमने देखी तो लगता है कि हमारा देश तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गुलामी में आज जी रहा है। हम मोदी जी की बुराई नहीं करते, हम विपक्ष की भी बात नहीं करते, हम ईमानदारी से बात पूछना चाहते हैं। और हम क्या, पूरा देश आज जल रहा है, मणिपुर जला, आप चुप रहे। आपके एक मंत्री का इस्तीफा ही तो मांग रही थे यह युवा, एक इस्तीफा दे देते, इसमें क्या बुराई थी? इस्तीफा देना कोई गलत तो नहीं होता, पहले की सरकारें भी इस्तीफा देती रही हैं। आपने हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। बताया जाता है एक रेल का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने मानवता के नाते अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जवाबदेही है, इस्तीफा हम देंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई, लेकिन आज जंतर मंतर पर जो युवा अपनी हक की लड़ाई कर रहे थे, उन पर ऐसी बर्बरता, ऐसी लाठियां भांजी गईं, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी गालियां दी गईं, ऐसे युवाओं को जख्मी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सरकार, आपके गृह मंत्री और कुछ ऐसे पुलिस वाले जिनके नेम प्लेट भी नहीं थी, कुछ ऐसे युवा जो डंडाधारी, लठधारी सिविल ड्रेस में थे, यह कौन थे? यह बड़ा सवाल है। पूरे देश में आग लग गई और यह युवाओं का देश है, यह भाजपा को नहीं भूलना चाहिए। और युवा जब अंगड़ाई लेता है, उसके भविष्य पर जब चोट लगती है, तो फिर सरकारें क्या, देश ही बदल जाते हैं। यह भाजपा के लोगों को सोच लेना चाहिए।
लेकिन बात आज नरेंद्र मोदी की हो रही है। वो आखिर चुप क्यों हैं? उधर जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठियां भाजी जा रही थीं और इधर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की खिल्लियां उड़ा रहे थे। बताया जाता है पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद नहीं बोले, अमित शाह से बुलवाया। क्या होगा इस देश का जब युवा का भविष्य ही अंधकारमय हो जाए? ऐसे ऐसे छात्रों के गार्जियंस परिवारीजन वहाँ मौजूद थे जो नीट परीक्षा दी, अच्छे पेपरों से पास होने की उम्मीद थी, लेकिन मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जिन बच्चों के ना होने पर उनके माता पिता भी रो रो कर जंतर मंतर पर पहुँचे इन युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए कि उनका बेटा तो चला गया, अब इन बेटों में से कोई ना मरे, इसलिए कई गार्जियंस वहाँ समर्थन करने पहुँचे। देश के हर कोने से लोग इन छात्रों के लिए खाना पानी बर्गर भेजने की होड़ लगा दी है। लेकिन आपकी जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई वो पूरा देश देख रहा है और आपको, आपकी सरकार के नुमाइंदों को कोस रहा है। क्या हो जाता अगर आप इन छात्रों से बात कर लेते? दो टेबल एक कुर्सी पर बैठकर इन छात्रों से बात हो जाती तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन सोनिया गांधी आपके घर के बाहर बैठ गए तो आपने वहाँ भी बर्बरता दिखवाई। आपकी पार्टी की बात है, हर पार्टी के लोग करते हैं। आपने उनको बंद कराया, घसीटवाया, सारी वीडियो सबने देखी। लेकिन छात्रों के साथ यह बर्बरता, यह लाठी चार्ज शायद ही आपको कभी माफ़ कर पाए। आज जंतर मंतर पर क्या पूरे भारत देश में चारों तरफ युवाओं की बात को बुलंद किया जा रहा है? युवा एकत्रित हो रहे हैं। इंदौर में देख लो युवाओं का हुजूम, भोपाल में भोपाल लखनऊ हर जगह आपका विरोध युवा कर रहा है। करना भी चाहिए। बच्चा कैसे मेहनत करता है रात दिन, और उन गरीब माता पिता से पूछिए जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं और पेपर लीक हो जाए, बच्चे आत्महत्या कर लें, उस परिवार पर क्या बीतती होगी। क्या इसीलिए जनता ने तुम्हें अपना घर का मुखिया, अपने देश का मुखिया बनाया था? आप पर विश्वास करके कौन सी गलती कर दी? ऐसे ऐसे वीडियो आए कि अब खून खौलता है। आप सब देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, चारों तरफ से आपका विरोध हो रहा है और यह विरोध आपको देखना कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह युवाओं का देश है मोदी जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं। हमने भी आपको वोट किया किस विश्वास से कि हमें एक अच्छा मुखिया मिलेगा। अगर अपनी पीड़ा अपने मुखिया से ही नहीं कह पाएंगे तो फिर किससे कहेंगे? मोदी जी आपको बोलना चाहिए। आप 12 साल में एक बार भी नहीं बोले, मन की बात करते हैं। हर जगह पत्रकारों का जवाब मुखिया देता है, देश का प्रधानमंत्री देता है। विपक्ष के सामने छाती ठोककर विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देता है, लेकिन आप मौन हैं। और दूसरों से कहते थे चुनाव से पहले कि मनमोहन तो मौन रहते हैं, उनकी तो चुप्पी टूट भी गई। उन्होंने कहा था कि समय हमारा जवाब देगा, लेकिन आपका समय कब जवाब देगा? पूरी जनता आपसे पूछ रही है। आज जो भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। चारों तरफ से एक ही आवाज़
क्योंकि बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हमारे नाते रिश्तेदार भी हैं। बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है। आपको विचार अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका फैसला यहाँ के युवा, यहाँ की जनता करेगी। यह भाजपा वाले अच्छी तरह से समझ लें। ब्यूरो विज़न हलचल सबसे तेज। और आपसे क्या जनता से अपील करे, भिंड की जनता से अपील करे, वैसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब पुलिस फोर्स पर भी युवा टूट पड़े हैं। आज ही हमने कुछ वीडियो देखे, कुछ पुलिस वालों को, आरपीएफ के लोगों को युवा भगा कर, दौड़ा कर पीट रहे हैं। कहीं यह युवा पाकिस्तान, अमेरिका की तरह आपके संसद भवन, आपके बंगलों तक ना पहुंच जाएं। वैसे आज तो कुछ नेताओं को भी युवाओं ने दौड़ाया है, लेकिन पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम शासन से बंधे हैं, हम ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष को अब आगे आना चाहिए और ऐसी सरकार को हटवा देना चाहिए। खुद आपके नुमाइंदे आपके कहने से लाठी तो बरसा रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन वो अंदर से टूट गए हैं और खुद कह रहे हैं कि अब यह सरकार को जाना ही चाहिए। राहुल गांधी को आपने घसीटवाया, प्रियंका गांधी को, कांग्रेसियों को, सांसदों को, डिम्पल यादव को, अखिलेश यादव को और ना जाने कितने सांसदों को आपने बंद कर दिया। जब यह आग फैली चारों तरफ से, कांग्रेस के अध्यक्षों ने, पदाधिकारियों ने यह बात सुनी, तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने भी आदेश जारी किया कि हर जगह, हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट के सामने बैठ जाओ। भिंड में भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता रात को भिंड कलेक्ट्रेट पर बैठ गए, नारेबाजी करते रहे। क्या देश में अब यही अराजकता देखने को मिलेगी? अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी मानसिकता यहाँ छोड़ गए। लेकिन हम तो देश के मुखिया, घर के पुरखा से ही बात करेंगे और कहेंगे कि अब बहुत हुआ। आप युवाओं पर लाठियां बरसा सकते हैं, जिनकी गलती थी नीट पेपर के पेपर आउट करने की, गैस पेपर आउट हुए, बाज़ार में पहले आ गए, उन पर आप कार्रवाई नहीं करवा पाए। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? एक इस्तीफा अगर आप दिलवा देते तो कौन सी आपकी सरकार गिर जाती। आज जनता की आवाज़ हम कह रहे हैं, जनता आज बहुत आक्रोशित है। कहीं आपके भी हाथ इस आंदोलन में ना जल जाए। आपकी सरकार का फैसला आने वाले यही युवा करेंगे। हर तरफ आपका विरोध हो रहा है। ब्यूरो विज़न हलचल सबसे तेज और अपनी जनता से अपील करती है कि आप लोग अपने कानून अपने हाथ में ना लें, गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। सरकार को जो करना है वो ही करेगी, लेकिन लोग कहने लगे कि अब भारत की सरकार हिटलरशाही पर उतारू हो गई और वो अब दिख भी रही है। लेकिन आप पर भरोसा जिन लोगों ने किया, आपने उनका भी भरोसा तोड़ दिया। अब तो कुछ बोलो। ब्यूरो विज़न हलचल सबसे तेज। जो जंतर मंतर पर हो रहा है उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर वही आग्रह निवेदन विज़न हलचल परिवार का कि आप लोग शांति बनाए रखें। देश हमारा है, आपका है, नुकसान अपना होगा। इसलिए बच्चों के जो चोटें आई हैं, बच्चियों को जो चोटें आई हैं, उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो अब असहनीय हो गया। फिर भी आप लोग शांति बनाए रखें। अत रावण की नहीं चली, यह भी बात आप याद रखना। विज़न हलचल सबसे तेज जंतर मंतर की इस असहनीय घटना से आहत है।
आपने हमें हौसला दिया इतना कुछ बोलने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं विजय चौधरी आपका आपके बीच का आपसे फिर आग्रह करता है कि आप शांति बनाए रखें। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। ये गलत है। तो आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? ताकि कोई पहचान ना पाए, बस इसलिए। मेरा फेस, समाज से डर है, घर वालों से डर है। हम घर से आए हैं ना अपने। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। ये गलत है। तो आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? ताकि कोई पहचान ना पाए, बस इसलिए। मेरा फेस, समाज से डर है, घर वालों से डर है। हम घर से आए हैं ना अपने। कहाँ से आए हो आप दोनों? हम लोग नागलोई से आए हैं। आप किस मुद्दे पे आए हैं यहाँ पे? हम छात्रों के न्याय के मुद्दे पर आए हैं। छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? छात्रों को न्याय प्रक्रिया से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। उनके लिए हम आतंकवादी हैं, लेकिन हम अपने लिए देशभक्त हैं। भाई ताली बजा दो भाई एक बार भाई। अगर हम आतंकवादी ना होते, वोट मांगने के नाम पर जब ये जनता से वोट मांगने घर घर जाते हैं, तब हम आतंकवादी आज इनके लिए हो गए। क्योंकि ये हमारे ही स्थल से हमें किस तरीके से भगा रहे हैं, जैसे कि इंसान नहीं है। और अभी 2027 में ये यूपी के चुनाव में घर घर भीख मांगते डोलेंगे। आज ये हमें एसओएस के गोलों से भगा रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ पे समर्थन देने आए हैं प्रोटेस्ट को, आप स्टूडेंट हैं, आप अपना क्या मुद्दा है आपका? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं और हम एमए कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन रामजस से किया है, हिंदी ऑफ डिपार्टमेंट से एमए किया है। और हम लोगों का यही मुद्दा है कि हम छात्र हैं, छात्र की मेहनत को समझता है। पूरी रात हो जाती है, सोए नहीं होते छात्र पेपर के चक्कर में। और छात्र हमेशा अपनी मेहनत को उस तरीके से करता है जिस तरीके से एक पक्षी एक दाना उठा करके बच्चों के मुंह में डाल करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। छात्र उस तरीके से इस विद्या को ग्रहण करता है। इन नीचों को क्या पता कि इन्होंने विदेशों में अपने बच्चों को भर दिया और गरीब जनता को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। हम तो आतंकवादी हैं हम उनके लिए आतंकवादी हैं। देश की जनता को गैस के गोले मार मार करके ये लोग दूर भगा रहे हैं और इसी जनता से भीख मांगने आते हैं वोटों की। तब ये जनता ही चुन करके तुम्हें भेजती है। याद रखना, अन्याय की हार अवश्य होगी, एक न एक बार अवश्य होगी।
वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ, और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिल रही है, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। जब शुरू किया था तब आया था, तब भी बात की थी, मत करिए, गवर्नमेंट बेकार है, मैं खुद लड़ता हूँ। कैसे रास्ता निकलेगा वकील साहब? अभी दूसरा बेटा बाकी है, उसको बचाना है, तो रास्ता तो वही है, सिस्टम बदलना है, क्योंकि घर में कोई कमी तो थी नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि गरीब थे या पैसा है या नहीं है, बच्चा पढ़ाई के साथ शादी कर चुका था, ऐसा था। जो सिस्टम में उनके बेटे नहीं है। अभी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है उनको ये सब नहीं दिख रहा है। 12 तारीख को सीधा न्यूज़पेपर में डाल दिया, पेपर लीक हो गया। 3 तारीख को एग्जाम हुई, 12 तारीख को पेपर लीक आ गया। मैंने न्यूज़पेपर अपने घर में छुपा के रख दिया था, मेरा बच्चा पूरा वैकेशन एंजॉय कर रहा था। उसकी कोचिंग वालों ने उसको मैसेज किया कि वापिस आ जाओ। वो जब वो घूमने का प्लान कर रहा है, 2 साल से मेहनत करके थक चुका बच्चा है, वो रिलैक्स हो गया था। इतना अच्छा एग्जाम उसका गया था, वो तैयारी कर रहा था नीट की, जेई मेंस क्लियर कर लिया था ऐसे ही टाइम पास के लिए। इतना तो होनहार था मेरा बच्चा। प्रेशर नहीं मालूम नहीं, 1 महीने तक तो उसने खींच लिया होगा, हमें कुछ बात ही नहीं, हमें समझ में भी नहीं आया कि उसके दिल में इतना कुछ चल रहा है। 12 तारीख को मैं कोर्ट में था, मुझे मिलने तक नहीं रुका। जुल्म कम कीजिए, आंख नम कीजिए, है ये अपने ही इन पर रहम कीजिए, है ये अपने ही इन पर रहम कीजिए, भूल स्वीकारने का है जो मामला, भूल स्वीकारने का है जो मामला, एक मंत्री हटाकर खत्म कीजिए, एक मंत्री हटाकर खत्म कीजिए, जुल्म कम कीजिए, आंख नम कीजिए। Democracy in India is happening right now. Watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more. What should you aside? You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you. अब हम भिंड की बात करते हैं। 21 तारीख को जैसे ही राहुल गांधी को दिल्ली में कांग्रेस के सांसदों को, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको घसीटा गया। इनके घर में भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता खैर पार्टियां करती होंगी, सरकारें करती हैं, लेकिन युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता की पीड़ा हर किसी के दिल में है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन 21 तारीख को ही शुरू हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, भिंड शहर एवं ग्रामीण तथा नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर में भिंड पर धरना प्रदर्शन रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक शुरू हो गया। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक भी उपस्थित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध खूब नारेबाजी की। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है और कांग्रेस
पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। धरने को संबोधित करते हुए नगर कांग्रेस भिंड के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने कहा कि सत्य और जनता के हित की लड़ाई को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान, लोकतांत्रिक और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कांग्रेस जनों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, महेश जाटव, संतोष त्रिपाठी, संदीप मिश्रा, हलीम पठान, अनिल भारद्वाज, शैलेंद्र भदौरिया, राहुल कुशवाहा, दीपू दुबे, अरविंद यादव, मोहम्मद इरफान, रामस्वरूप गोयल, अभिषेक मौर्य, गोपाल मिश्रा, राजेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव, सलमान खान, बॉबी तोमर, छोटू शर्मा, दिनेश यादव, राजू दुबे, दीपेंद्र पारासर भी रात को डटे रहे भिंड कलेक्ट्रेट पर। इसका चारों तरफ विरोध हो रहा है। इंदौर में देख लो, ट्रेनों पर, बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर चारों तरफ युवा ही युवा नजर आ रहा है और जंतर मंतर पर कई विपक्ष के नेता आ गए, कई युवाओं के नेता आ गए। अब क्या होगा भगवान जाने इस देश का। छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो यही स्पष्ट है भाजपा भ्रष्ट है। अब तो यही स्पष्ट है भाजपा भ्रष्ट है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज 2 दिन से हो रही रिमझिम बारिश से गौरी तालाब में मछलियों की असमय मृत्यु हो गई। गौरी के नाम पर यहाँ के राजनेताओं ने ना जाने कितने रुपए विकास के नाम पर डकार लिए। ये हम नहीं, यहाँ की जनता कहती है। गौरी सरोवर में हजारों मछलियों की मृत्यु हो गई। यह देखकर जो मछलियों को चुनाने जाते हैं श्रद्धालु, उनको काफ़ी दुख हुआ। शहर की पहचान माने जाने वाले गौरी सरोवर तालाब में हजारों मछलियों की मौत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। भिंड नगर पालिका की तो बात करना ही छोड़ दो, यहाँ की जनता ने कहना शुरू कर दिया यह नगर की पालिका नहीं है, नगर को पालती नहीं है, यह नगर को नरक बना रही है। अब हमारा भिंड नगर पालिका के हवाले है और इसने हमारे भिंड शहर को नरक बना दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तालाब नहीं है, यह गौरी मैया खुद यहाँ विराजमान हैं। जो गौरी मैया का पैसा खाएगा उसका देखना कैसा हाल होगा। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं। और कुर्सी ज़्यादा दिन किसी पर नहीं रहती, यह प्रगति का नियम है। यह भी राजनेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद समझ लें। आपको एक दिन फिर इसी जनता के बीच में आना पड़ेगा। जनता की ताकत उसका वोट है, वोट की कोई कीमत नहीं होती। आप एक वोट लेने के लिए किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं वो भी दिन याद कर लिया करें यहाँ के राजनेता, जनप्रतिनिधि। और आपको कल फिर जनता के बीच में आना है। एक वोट के लिए किस तरह से आप पैर छुएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। इसलिए जनता के वोट की ताकत का दुरुपयोग मत करना। लेकिन मनमानी किसी की नहीं हुई, यह सब जानते हैं, फिर भी नहीं मानते। खैर, नगर पालिका गहरी नींद में सोया है। गौरी में मछलियों की असमय मृत्यु से वहाँ के रहवासी अब दुर्गंध से परेशान हैं। जब मछली मरती हैं तो फिर इतनी दुर्गंध आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। गौरी मैया यानी खुद पार्वती मैया हैं और उनके पति देव, हमारे इष्ट देवता, धरती को पालने वाले शंकर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं।
यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं तो दुर्गंध के मारे नाक बंद कर रहे हैं। वहाँ से निकलने वाली महिलाएं उल्टियाँ कर रही हैं, उनके जी मचला रहे हैं। मछली की दुर्गंध बहुत बुरी आती है, जब मर जाती है तब दुर्गंध ऐसी फैल रही है कि वहाँ के और पास में रह रहे रहवासियों का रहना मुश्किल है। खाना नहीं खाया जा रहा। हमारे भी नाते रिश्तेदार उधर रहते हैं बनखंडेश्वर रोड पर, वो कह रहे हैं इतनी दुर्गंध आ रही है, पानी भी नहीं पी सकते। और जो लोग मछलियाँ चुनाने आते हैं उनके तो आंसू निकल आए। सुबह लोग जो टहलने जाते हैं वह भी अब वहाँ नहीं पहुँच रहे क्योंकि दुर्गंध ज़्यादा है। और नगर पालिका द्वारा अब तक ना तो तालाब की सफाई के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया और ना ही मरी हुई मछलियों को निकालने की कोई व्यवस्था की गई। ऐसे में संक्रमण और संक्रमक बीमारियों के फैलने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। गौरी तालाब शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है और यह धार्मिक स्थल पर भी है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते मरी हुई मछलियों को नहीं हटाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हमने देखा है तत्कालीन कलेक्टर MCB चक्रवर्ती, जब हम लाइव अधिकारियों के साथ कवरेज करते थे तब भी इसी तरह से कुछ मछलियां मर गई थीं और दुर्गंध आ रही थी। नगर पालिका ने कुछ मछलियों को निकालकर गौरी के उस पार सौगात गार्डन के पास फेंक दिया था। वहाँ बड़ी दुर्गंध आ रही थी। कलेक्टर खुद MCB चक्रवर्ती घटनास्थल पर पहुँचे, हम भी उनके साथ थे। तुरंत उन्होंने खुद मछलियों को उठवाया, खुद खड़े रहे 2 घंटे। प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होना चाहिए। भिंड कलेक्टर IAS हैं, बड़े अधिकारी हैं, ज़िले की जिम्मेदारी है। ज़िले में तो अलग अलग विधानसभा में विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आप तो इन विधानसभाओं के ऊपर है। उम्मीद अब केवल जनता को IAS IPS पत्रकार न्यायालय से ही बची है। लेकिन आज गौरी की दुर्दशा और मरी हुई मछलियों से दिल फिर आहत हो गया। जब सत्ता एक हाथ में हो तो फिर उसका सत्ता का भोग हर कोई नहीं भोग सकता। उनको गर्व आ ही जाता है, गुमान आ ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार काफ़ी सालों से है, इसीलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नगर पालिकाएँ बेसुध हो गईं, बेलगाम हो गईं। चारों तरफ भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी। भिंड हो, मैंगा हो, फूफ हो, लार हो, गोद हो, हर तरफ भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी। तभी गोरमी से एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक गौ माता की मृत्यु ही हो गई। एक ठेकेदार की लापरवाही की वजह से, नगर परिषद की वजह से, वहां के अधिकारियों की वजह से। यह मॉनिटरिंग नहीं करते, यह केवल कमीशन लेते हैं ठेकेदारों से। बाबू से लेकर CMO अध्यक्ष तक कमीशन पहुंचता है और टेंडर पास हो जाते हैं। लोग मरें, जानवर मरें, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अधिकारी कर्मचारी, तुम कितने दिन रहोगे, तुम्हारे भी औलादें हैं, तुमको भी शमशान घाट पहुंचना है। अभी एक मुरैना में बिजली विभाग का अधिकारी पकड़ा गया है, करोड़ों की संपत्ति उस पर निकली है। खैर, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर यह इंसान पैसा कहीं अपने साथ ले जाता तो ना जाने क्या करता। मरने के बाद खुले हाथ जाता है, तब भी बेशुमार दौलत कमाने में लगा है। लेकिन एक लापरवाही नगर परिषद गोरमी से आई, जहां नाले के ऊपर 90 लाख रुपए की लागत से बना रोड महज 1 महीने में ही फिर से खोद दिया गया। आरोप है कि पाइप लाइन डालने से पहले ही रोड बना दी गई थी और इसी लापरवाही के कारण एक गौ माता की जान चली गई।
नगर पालिका नगर परिषदों की भ्रष्टाचारी किसी से नहीं छुपी, लेकिन जनता करे तो क्या करे। लेकिन जनता बहुत बड़ी ताकत है। नगर परिषद गोरमी के भ्रष्टाचार की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण देख लो। नगर में नाले के ऊपर 90 लाख रुपए की लागत से एक रोड बनाई गई थी। इस रोड को बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि नगर परिषद द्वारा उसे फिर से खोद दिया गया। यही हाल हमारे भिंड का शहर का भी है। रोड बनती है, नालियां बनती हैं, फिर खोद दी जाती हैं, फिर पाइप डाल दिए जाते हैं। तभी स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोड बनने से पहले पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। बिना पाइप डाले ही अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से रोड बना दी गई। जब पाइप निकालने के लिए नई रोड को फिर तोड़ना पड़ा। इस लापरवाही का खामियाजा एक बेजुबान को भुगतना पड़ा। खुले गड्ढे और टूटी रोड के कारण एक गौ माता हादसे का शिकार हो गई और इसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि 90 लाख का सरकारी पैसा पानी में बहा दिया गया। यह लापरवाही होने पर अगर FIR होने लगें तो यह भ्रष्टाचार यहीं रुक जाए। 90 लाख बहुत होते हैं। यह सब बंदर बांट हो जाएगा। इंजीनियर हों या अधिकारी या ठेकेदार या CMO, सब मिल बांटकर देश को खोखला कर रहे हैं। भिंड के भी हालात ऐसे ही हैं। किसी गली से आप सुरक्षित नहीं निकल सकते। चारों तरफ जल भराव, चारों तरफ सड़कें खुद ही डली हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गंदा पानी पीने को मिल रहा है। बुरे हालात भिंड जिले के। गौरी के किनारे रह रहे रहवासियों के लिए नगर पालिका एक और सिर दर्द पैदा कर चुकी है। NGT का एक आदेश आया था कि गौरी के किनारे अतिक्रमण है। तभी कुछ काम नगर पालिका ने सीमांकन के कर लिए, निशान लगा दिए लाल। लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। विरोध भी नगर पालिका कर्मियों को, राजस्व कर्मचारियों को झेलना पड़ा। सालों पुराने मकानों पर लाल निशान लगते ही लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। राजस्व अमला और नगर पालिका अमले ने एक दिन पहले चौबे के बाग से माधोगंज हाट मोड़ तक सर्वे किया, लेकिन यहाँ भी पक्षपात की बात सामने आई। गौरी के दक्षिणी तट पर अमले ने कुछ लेतापोती कर दी। 17वीं सदी का माना जाता है गौरी सरोवर। 1200 मीटर पूर्व से पश्चिम में यह सरोवर था और 800 मीटर उत्तर से दक्षिण में गौरी सरोवर का क्षेत्रफल था, जो अतिक्रमण की चपेट में आ गया। वहीं 20 से 30 मीटर तक अंदर पहुंची गौरी की सीमा पूर्व के सर्वे से हटकर 1000 तक भवन आ सकते हैं गौरी की जद में और 100 मीटर के दायरे में। NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में 4 अगस्त को एक प्रस्तुत शपथ पत्र से पहले आज राजस्व सीमा का डिजिटल सीमांकन शुरू किया गया। मंगल को भी तहसीलदार रंजीत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में राजस्व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने रोवर मशीन की सहायता से गणेश मंदिर से चौबे के बाग होते हुए माधोगंज हाट तक नाप जोख की। लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। कई स्थानों पर उन्होंने लाल निशान लगा दिए, जिससे आसपास के रहवासियों में खलबली सी
पैदा हो गई। सर्वे में कई स्थानों पर गौरी सरोवर की वास्तविक सीमा पहले बताए गए क्षेत्र से अलग सामने आई। इसके बाद 100 मीटर का सर्वे होगा। सर्वे में गणेश मंदिर के पीछे बन खंडेश्वर रोड स्थित नगर पालिका के सुलभ कॉम्प्लेक्स का आधा हिस्सा गौरी सरोवर की सीमा में पाया गया है और रामचरण की बगिया की बाउंड्री वॉल के भीतर एक सीमा पहुंची, जबकि चंदू की तिवरिया मंदिर सीमा के अंदर है। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की इस कार्रवाई से वहां के सैव रहवासियों में बड़ा हड़कंप सा मच गया है। लोगों ने विरोध भी यहां शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गौरी सरोवर में जो अतिक्रमण है और जो नाले नालियाँ का सीवर का पानी, गंदा पानी आता है, उसको तो नगर पालिका रोक नहीं पाई। अब यह एक नई मुसीबत भिंड वालों के लिए पैदा हो गई। वहीं दूसरी साइड यानी दक्षिणी छोर शनि मंदिर के पास भी नगर पालिका सर्वे टीम लकीर पीट कर इतश्री हासिल कर रही है। दक्षिण की ओर भी गौरी के किनारे देख लो कितने मकान बन गए। यह वास्तव में कहीं ना कहीं गौरी की हद में है, जद में है। लेकिन बनखंडेश्वर रोड पर तो पहले से ही सदियों पुराने मकान बने हैं। दक्षिण की ओर तो अभी हमारे देखते देखते, आपके देखते देखते यह मकान बन गए। अभी कॉलोनियाँ कट गईं शनि मंदिर के पीछे। तभी कई कारोबारियों से और मकान मालिकों से राजस्व टीम और नगर पालिका टीम से कहा सुनी भी हो गई। लेकिन सर्वे टीम दल के आरआई विनोद दोहरे और पटवारी मुनीर खान और आशीष शर्मा और सत्यम सकरवार, नगर पालिका से प्रभारी एचओ नरेंद्र गुप्ता, आरआई रविंद्र पाल सिंह भदौरिया एवं अन्य लोग इस टीम में शामिल हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। लेकिन यह नगर पालिका को, राजस्व अमले को, एनजीटी को रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अभी गौरी के तट पर रह रहे रहवासी सालों से उनकी सांसें बिल्कुल फूल रही हैं, चिंतित हैं। 22 जुलाई 2026 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड वीर सिंह चौहान आज हाई सेकेंडरी स्कूल उमरी का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में उपस्थित बच्चों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त की और सभी शिक्षकों को अभिभावकों से संवाद बढ़ाकर तथा जीवंत शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर की साफ सफाई और व्यवस्थित रख रखाव पर विशेष जोर दिया तथा संबंधित संस्था प्रमुख को तत्कालिक सफाई अभियान चलाकर जल भराव वाले स्थानों का भराव करने के भी निर्देश दिए। वीर सिंह चौहान ने बच्चों को जर्जर भवन में न बिठाने की सख्त हिदायत दी और आवश्यक सुधार कार्य तत्परित कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने मध्याह्न भोजन का भी निरीक्षण कर पाया कि समूह द्वारा मेनू का पालन नहीं हो रहा। संबंधित समूह को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया ताकि पौष्टिक और मानक भोजन सुनिश्चित हो सके। विद्यालय की प्रयोगशाला एवं शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल परिसर में चल रहे आधार केंद्र का संचालन देखा और जिन लोगों के आधार और संशोधन आवश्यक था उन्हें शीघ्र सुधार हेतु निर्देशित किया गया। अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया। उन्होंने शांति धाम की सीसी रोड का निर्माण स्थल का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यानी जिला पंचायत सीओ का बड़ा पद होता है, आईएएस होते हैं।
जब इनको ही देख लो स्कूलों में मध्याह्न भोजन की क्वालिटी घटिया दिख रही है, तो फिर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का क्या स्तर होता है आप सब समझते हो। लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती समूहों पर। बच्चों को इतना घटिया खाना स्कूलों में दिया जाता है कि आप अपने जानवर को भी नहीं खिला सकते। साफ सफाई पर 0/0 बच्चों की सरकारी स्कूलों से मोह भंग इसी का कारण है। शिक्षक आते नहीं हैं, पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होते नहीं है और वेतन इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार पैसा खर्च करती है और यही सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। 22 जुलाई को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशन में रोजगारोन्मुखी कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक संचालित 12 दिवसीय पेपर कवर लिफाफा व फाइल मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस अवसर पर असेसर रमन भदौरिया द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित 35 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंड में प्रवेश जारी। 25 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अंतिम सुनहरा अवसर। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुल्क में 25% छूट। प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंड ने बताया कि शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंड द्वारा सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न रोजगार परक टेंडरों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पुनः प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन या चॉइस फिलिंग नहीं की थी अथवा किसी कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए थे, उनके लिए 25 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अंतिम एवं सुनहरा अवसर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन भिंड एवं जिला रोजगार कार्यालय भिंड, ITI भिंड तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भिंड के द्वारा युवा संगम रोजगार मेला, अप्रेंटिस मेला तथा स्वरोजगार मेला का आयोजन आज शासकीय MGS महाविद्यालय भिंड में किया गया। युवा संगम रोजगार मेले में कुल 189 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 10 कंपनियों के द्वारा 174 आवेदकों का प्राथमिक चयन भी कर लिया गया। इस दौरान एक्सिस बैंक गुड़गांव द्वारा 31 और 75 विस्टा टाटा काम भिंड द्वारा 11 और अन्य स्टॉका ग्वालियर द्वारा 14, QIT सॉल्यूशन ग्वालियर द्वारा 19, ग्रेट अग्रनेस डायमंड सागर द्वारा 9, चैटमेट सिक्योरिटी गुजरात द्वारा 31, LIC भिंड द्वारा 16, जॉब फेयर new.com भिंड द्वारा 23, विराट बायो प्लांट गुजरात द्वारा 12, महिंद्रा ट्रैक्टर कौशल विकास केंद्र ग्वालियर द्वारा 8 आवेदकों का प्राथमिक चयन भी कर लिया गया। गोरमी में एक 26 वर्षीय महिला का अपहरण हो गया। फरियादी सुरजीत पुत्र गुरुदेव नरवरिया उम्र 26 साल निवासी ग्राम डोंगरपुरा गोरमी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादिया की बहन लीला नरवरिया पुत्री गुरुदेव नरवरिया उम्र 26 साल का अपहरण कर लिया गया। पुलिस खोज में लगी है। गोरमी थाना अंतर्गत दहेज एक्ट का मामला दर्ज। फरियादिया सुमन पत्नी धीर सिंह कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी ग्राम मालपुरा गोरमी ने कहा कि आरोपी धीर सिंह कुशवाहा यानी सुमन का पति दूसरा भागीरथ कुशवाहा निवासी ग्राम माता पुरा गोरमी के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ।
आरोपियों द्वारा फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। गोरमी थाना अंतर्गत एक मारपीट फरियादी अरविंद्र उर्फ बंटी पुत्र महावीर शर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम सुजापुरा थाना गोरमी ने कहा कि आरोपी है डंपल नरवरिया और संजू नरवरिया और श्री किशन नरवरिया निवासी गढ़ हसनपुरा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। महगांव में 354 डी का मामला दर्ज हुआ। फरियादिया किरण पत्नी लक्ष्मी नारायण जाटव उम्र करीब 40 साल निवासी इंदिरा नगर खेरिया तौर महगांव ने महगांव में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जांच उपरांत वहां की उपनिरीक्षक वंदना शर्मा ने असल कायमी की। आरोपी बने शैलेंद्र जाटव यानी चौरसिया पुत्र कोक सिंह चौरसिया निवासी महादेव का पुरा एतार दूसरे इंस्टाग्राम आईडी का अज्ञात यूजर बताया जाता है कि 16/6/2026 से आज तक फरियादिया का घर इंदिरा नगर खेरियातुर महगांव आरोपी गणों द्वारा फरियादिया के फोटो इंस्टाग्राम व फेसबुक पर वायरल करना व अश्लील बातें करना व फरियादिया द्वारा मना करने पर ऐसा ही करने की धमकी देते थे। मामला दर्ज हुआ। महगांव थाना अंतर्गत फिर कलयुगी ससुराली जनों दहेज लोभियों पर मामला दर्ज। श्रीमती काजल चौहान पत्नी विकास चौहान आयु 23 वर्ष जाति ठाकुर निवासी गोलपाड़ा किला गेट ग्वालियर जिला ग्वालियर हाल वार्ड नंबर 4 महगांव थाना महगांव जिला भिंड की शिकायत पर आरोपी बने काजल के पति विकास चौहान पुत्र बलवीर दूसरे बने बलवीर सिंह चौहान यानी ससुर पुत्र दीनदयाल सिंह चौहान और श्रीमती प्रेमलता पत्नी बलवीर सिंह चौहान और आरती सेंगर पत्नी व स्वर्गीय ब्रजेश सिंह सेंगर यानी नंदहोंगी। इन पर भी मामला दर्ज करवा दिया गया। आरोपियों गणों द्वारा फरियादी के साथ दहेज की मांग को लेकर गाली गलौज करना व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना आम बात हो गई थी। तभी फरियादिया ने इनके खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज कराया। आलमपुर थाना अंतर्गत फिर 354 का मामला दर्ज। फरियादिया भारती पत्नी अनिल पाल उम्र 29 साल निवासी अरूसी थाना आलमपुर ने कहा कि आरोपी अनीस पुत्र इस्लाम खान निवासी अरूसी थाना आलमपुर 19/7 की यह बात है। आरोपी द्वारा फरियादिया के घर के आंगन की दीवार कूंद कर कमरे में जाकर फरियादिया के साथ छेड़छाड़ करने लगा। अब वैसे लोग कहते हैं पहले सासें तानाशाही दिखाती थीं बहुओं पर, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब बहुएं सासों पर तानाशाही दिखाती हैं और सबसे ज़्यादा अब केस भी दहेज एक्ट के दर्ज हो रहे हैं। वो तो गनीमत रही सुप्रीम कोर्ट की और यहाँ की पुलिस की। पहले तो लोग पूरे घर को दहेज एक्ट में फंसा देते थे। तभी महिला थाना अंतर्गत एक और दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ। भिंड में फरियादिया लक्ष्मी पत्नी राम अवतार कुशवाहा पुत्री कल्याण सिंह कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी ग्राम छिरई थाना बिलौआ जिला ग्वालियर हाल पिता का घर जौरी कोतवाल थाना सुरपुरा जिला भिंड की शिकायत पर आरोपी बने राम अवतार यानी लक्ष्मी के पति यानी राम अवतार कुशवाहा निवासी ग्राम छिरई थाना बिलौआ जिला ग्वालियर। गनीमत रही एक ही आरोपी इसमें बना। दहेज की मांग को लेकर पति रोज गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जान से मारने की धमकी देता था और कहता था दहेज लेकर आओ। तभी फरियादिया लक्ष्मी को उसके मायके वाले अपने साथ लेकर आ गए। तब उसकी शिकायत महिला थाने में की गई। महिला थाना पुलिस ने फरियादिया पीड़िता दहेज लोभियों से परेशान लक्ष्मी ने
अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत मारपीट फरियादी हैं देवराज सिंह भदौरिया, पिता आनंद सिंह भदौरिया, उम्र 15 साल, निवासी महावीरगंज भिंड, थाना सिटी कोतवाली भिंड ने कहा कि आरोपी है सनी गर्ग, निवासी अटे रोड भिंड व 2 अज्ञात व्यक्ति। भारत पेट्रोल पंप के पास अटे रोड की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। वहीं देहात थाना अंतर्गत कुछ जुआड़ी पकड़े गए हैं। यह जुआड़ी न्यू गल्ला मंडी भारौली रोड पर जुआ खेल रहे थे। जुआड़ी है मनीष गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, निवासी उरई रोड मेहोना। दूसरा इमरान खान पुत्र नूरजहां, निवासी मेहोना। तीसरा है शहाजीब हुसैन पुत्र मनसून अली, निवासी शांतिनगर बीटीआई रोड भिंड। और सोनू साक, निवासी शांतिनगर बीटीआई रोड भिंड। यह न्यू गल्ला मंडी भारौली तिरापा जुआ खेल रहे थे। इनके कब्जे से कुछ रुपए और ताश की गड्डी जब्त कर जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट फरियादी रवि कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री दयाल जाटव, उम्र 37 साल, निवासी सरस्ते का पुरा ने कहा कि आरोपी रविंद्र जाटव, निवासी रिश्तेदार का पुरा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। एंडौरी थाना अंतर्गत 363 का मामला दर्ज। फरियादी ब्रज नंदन सिंह कौरव पुत्र राम अवतार सिंह कौरव, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम कचनपुरा, थाना एंडौरी ने कहा कि आरोपी है हरजेंद्र कौरव पुत्र उदल कौरव, निवासी कंचनपुर। अज्ञात आरोपी फरियादी की लड़की शिवानी उम्र 14 साल को बेला फुसलाकर कहीं ले गया, लेकिन इसमें फरियादी का नाम सामने आ गया। अपहरण का मामला दर्ज हुआ एंडौरी थाना अंतर्गत। अटेर थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी मोहर सिंह मिर्दा, पिता फुंदी सिंह मिर्दा, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम उदन खेड़ा ने कहा कि आरोपी है ब्रजेंद्र सिंह नरवरिया व परिमाल सिंह नरवरिया, निवासीगढ़ ग्राम उदन खेड़ा। 19 तारीख की यह बात है। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 363 का मामला दर्ज। फरियादी है मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री राम महेश शर्मा, उम्र 33 साल, निवासी सिमराव, थाना देहात। हाल शिव कुमार शर्मा का किराए का मकान नवादाबाग भिंड ने बताया कि 21/7 को फरियादी का घर किराए का नवादाबाग अपहत बालक अभिषेक शर्मा, उम्र 13 साल 8 माह, निवासी ग्राम सिमराव भिंड, जिसको अज्ञात आरोपी द्वारा अभिषेक का अपहरण कर लिया गया या उसे बेला फुसलाकर कहीं ले गया। बच्चा अभी केवल 13 साल 8 माह का है। इसका पता लगाना जरूरी है। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 336 का मामला और मारपीट का मामला दर्ज हुआ।